Friends, how are you? Hope you all are fine. This is our second video related to chapter 2. So let's start. Useful microorganisms. Microorganisms help us in the following ways: in making food and beverages, in making medicines and vaccines, in agriculture, in keeping the environment clean. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं फूड और बेवरेज को बनाने में यूज़ होते हैं, मेडिसिन और वैक्सीन्स के लिए यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूज़ होते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ होते हैं. अब इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते हैं. इन मेकिंग फूड एंड बेवरेजेस, बैक्टीरिया आर हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज. दे आर यूज्ड इन मेकिंग सर्टेन फूड्स. Lactobacillus is a bacterium that store milk. लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया जो है इसका सिंगुलर फॉर्म बैक्टीरियम बोलते हैं. तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को स्टोर करने में क्या करता है, हेल्प करता है. एंड इज यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, और मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करता है. Cheese is also the result of bacterial action on milk. Bacteria is also used to make tea, coffee and cocoa. Making curd and cheese. Bacteria are used in making some of our common foods. As stated above, curd contain a bacterium called lactobacillus. कर्ड जो मिल्क से जब हम कर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया जो होता है, कौन सा बैक्टीरिया आपसे पूछा जाएगा कि मिल्क में कौन सा बैक्टीरिया होता है जो कि उसको कर्ड में कन्वर्ट करता है, किस बैक्टीरिया के हेल्प से. तो कौन सा है, लैक्टोबैसिलस. व्हेन अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू मिल्क, जब हम थोड़ी सी क्वांटिटी भी हम लोग ऐड कर देते हैं मिल्क में, तो इट लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम मल्टीपल्स एंड चेंजेस इनटू कर्ड. ये क्या हो जाते हैं बैक्टीरिया, क्या मल्टीपल्स हो जाते हैं अपने, और क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं. चीज इज ऑल्सो मेड बाय कर्डलिंग मिल्क बाय यूजिंग बैक्टीरिया. डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर एडेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चीज बीइंग मेड. And making bread, you know that yeast plays a vital role in the preparation of food. You may be familiar with the following activity. ये एक एक्टिविटी आपको दे रखी है. So in this activity take about 1/2 kg of flour. इन्होंने क्या लिया है कि ½ kg क्या किया, इन्होंने फ्लोर ले लिया, आटा या फिर मैदा वगैरह ले लिया है. टेक सम वार्म वाटर. इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा वार्म वाटर, गर्म पानी लिया है एक कप में. सो दैट द कप इज 1/3 फुल, जिससे कि कप जो कैसा हो गया है, 1/2 से 1/3 हो गया है. नाउ ऐड 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर. इसके बाद इन्होंने शुगर उसमें ऐड किया वाटर में. एंड शेक इट वेल. नाउ ऐड ½ टीस्पून ऑफ ईस्ट. इसके बाद इन्होंने उसमें क्या ऐड कर दिया, ईस्ट को ऐड कर दिया, ईस्ट पाउडर टू दी वाटर. किसमें, वाटर में. कवर द कप विथ सम लिड एंड लीव इट फॉर ½ एन आवर. अब इन्होंने इस लिड को क्या किया, कवर कर दिया ½ एन आवर के लिए और छोड़ दिया. देन ऐड दिस शुगर एंड ईस्ट मिक्सचर टू दी फ्लोर. इसके बाद क्या किया, इस मिक्सचर को उन्होंने फ्लोर में ऐड कर दिया. ऐड मोर वार्म वाटर. इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा और गर्म पानी ऐड किया फ्लोर में. एंड नीड टू फॉर्म अ डो. और उसके बाद इन्होंने उसको डो बनाने के लिए क्या गूथा. कवर द डो एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस. इसके बाद उस जो डो बनाया था उसको उन्होंने कवर कर दिया और उसको गर्म वार्म प्लेस पर रख दिया 2 से 3 घंटे के लिए. डज द डो राइज. इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने कवर कर दिया 2 से 3 घंटे के लिए, डो कैसा हो गया, राइज ऑफ मीन्स फूल गया. लेकिन ऐसा क्यों हुआ, यू विल नोटिस दैट द डो हैज़ राइजन एंड इट्स वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज्ड. अब आप क्या देखेंगे, डो जो था कि बढ़ गया, राइजन हो गया, और इसके बाद इसका वॉल्यूम भी कैसा हो गया है, इंक्रीज हो गया है. द ईस्ट यूजेस शुगर फॉर फूड. इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर, मतलब शुगर की ब्रेकिंग डाउन की प्रोसेस में अल्कोहल इज फॉर्म्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ. दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन. ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन की कहलाती है. द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ
कॉजेज द डो टू राइज, डो को राइज करने के लिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या बबल्स जो होते हैं वो राइज ऑफ हो जाते हैं। दिस डो कैन बी यूज टू मेक ब्रेड, और ये डो जो है ब्रेड को बनाने में यूज की जाती है। मोर बबल्स ऑफ गैस आर फॉर्म ड्यू टू दी हीट, एज द गैस एस्केप द ब्रेड राइजेज एंड बिकम फ्लफी। नेक्स्ट हमारा आता है मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन्स। सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगाई आर यूज टू मेक मेडिसिन कॉल्ड एंटीबॉडीज। बहुत से बैक्टीरिया और फंगाई क्या होते हैं, मेडिसिन को बनाने में यूज किए जाते हैं, जिनको कि क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। दीज मेडिसिन आर यूज टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो मेडिसिन क्या होती हैं, जो डिजीज किसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं, उनकी ग्रोथ को क्या करती हैं, रोक देती हैं। पेनिसिलिन एन एंटीबायोटिक कम्स फ्रॉम अ स्पीसीज ऑफ मोल्ड, जिसको क्या बोलते हैं, फंगस, कॉल्ड पेनिसिलियम। दूसरा नेक्स्ट क्या है, टेट्रासिलिन, ट्रेप्टोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम अदर कॉमन एंटीबायोटिक मेड फ्रॉम बैक्टीरिया और फंगाई। Beside antibiotic being used to cure the diseases of human beings, they are also used to cure some diseases of plant and animals. With time, many diseases such as cholera, typhoid, tuberculosis, hepatitis, chickenpox, measles, polio, smallpox, etc. came into being, but in order to protect human beings from these deadly diseases, many kind of microorganisms are used. इन सभी बीमारियों को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं। जैसे दे आर यूज टू मेक वैक्सीन्स, किसमें, वैक्सीन्स को बनाने में इनका यूज होता है। वैक्सीन्स कंप्राइजेज डेड और वीकेंड माइक्रोब्स। वैक्सीन्स क्या करती हैं कि वीकेंड माइक्रोब्स जो होते हैं उनको क्या करती हैं, माइक्रोब जो होते हैं उनको वीक करती हैं। व्हेन दीज आर इंजेक्टेड और स्वेलोड बाय द पेशेंट, और जब ये जो क्या वैक्सीन्स वगैरह होती हैं या तो किसी जैसे पेशेंट को इंजेक्ट की जाती हैं या फिर किसी पेशेंट के द्वारा स्वेल कर ली जाती हैं, हिज बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो उनकी बॉडी क्या करती है, इन वैक्सीन्स की वजह से उनकी बॉडी में क्या एंटीबॉडीज़ क्या हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं टू फाइट दैम। बीमारियों से लड़ने के लिए उनकी बॉडी में क्या एंटीबॉडीज बन जाती हैं। दीज एंटीबॉडीज स्टेज इन हिज बॉडी एंड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एनी फ्यूचर अटैक ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म। और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं इनकी बॉडी में स्टे करती हैं एंड प्रोटेक्ट हिम, और उनको प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम एनी फ्यूचर अटैक, मतलब किससे, फ्यूचर अटैक में मतलब फ्यूचर में होने वाले किसी भी अटैक से उनको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। द बॉडी इज देन कंसीडर्ड टू हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट डिजीजेज। अब बॉडी क्या करती है कि इनकी इम्यूनिटी क्या करती है, डेवलप करती है, किसके अगेंस्ट, डिजीजेज के अगेंस्ट। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट आर मेड यूजिंग बैक्टीरिया एंड ईस्ट। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो टैबलेट्स हैं वो बैक्टीरिया और ईस्ट को यूज़ करके क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। द बॉडी ऑफ डायबिटिक पेशेंट प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल और नो इंसुलिन। एक डायबिटिक पेशेंट की जो बॉडी है उसमें क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा, या तो नहीं बनता है या फिर बहुत ही कम मात्रा में बनता है। द हार्मोन इंसुलिन इज मेड ऑफ बैक्टीरिया टू क्योर दीज पेशेंट। उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, आपने सुना होगा इंसुलिन का इंजेक्शन। तो वो क्या करते हैं, द हार्मोन इंसुलिन इज मेड ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बना हुआ होता है, किस जैसे जिसको पेशेंट्स को क्योर करने के लिए। एग्रीकल्चर टू एनहेंस द प्लांट प्रोड्यूस को एनहेंस करने के लिए सम बैक्टीरिया आर वेरी यूजफुल। फॉर एग्जाम्पल सम बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ प्लांट। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, जैसे क्या है, कौन कौन से प्लांट हैं, ग्राम, पी, बीन एटसेट्रा। एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट। ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन जो एयर एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और किसमें, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रेट आर हार्मफुल फर्टिलाइजर फॉर दीज प्लांट। नेक्स्ट, इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ हेल्प इन कीपिंग एनवायरनमेंट क्लीन
by decomposing the tissues of dead organism to get their food. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ हैं वो हेल्प करते हैं इन कीपिंग दी एनवायरनमेंट क्लीन, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। किसके द्वारा? बाय डीकम्पोजिंग द टिश्यूज ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। किसके द्वारा? जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनके टिश्यूज को क्या करके? डीकम्पोज करके, टू गेट देयर फूड। विदाउट दैम piles of dead organism would cover our earth. Do you know how microorganisms decompose organic matter? किस तरीके से करते हैं? They do so by breaking down plant and animal tissues into simple substance. ये किस तरीके से करते हैं? जो प्लांट और एनिमल के जो टिश्यूज होते हैं इनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करके इनको कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, विच आर रीस्टोर्ड टू दी सॉइल, जो कि क्या होते हैं? सॉइल में रीस्टोर हो जाते हैं। दस द न्यूट्रिएंट्स दैट वर टेकन फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट। इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल प्लांट के द्वारा सॉइल से लिए जाते हैं एंड एनिमल आर रीस्टोर्ड एंड आर यूज्ड अगेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या होगा? फिर से लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या किया जाता है? रीयूज कर लिए जाते हैं। सो बैक्टीरिया डिकम्पोज स्वेज and sewage and other waste in water. Since algae can photosynthesis, they release oxygen. It is believed that most of the oxygen that we inhale on the earth was initially produced by algae in the ocean. Next आता है हमारा few other uses of microorganisms. Some bacteria and protozoa are generally found in the digestive system of animal लाइक काउ, गोट एंड शीप। कुछ बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जो हैं ये जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पाए जाते हैं। दे हेल्प द एनिमल इन डाइजेस्टिंग देयर फूड। ये एनिमल्स को उनके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन सेलुलोज विच द एनिमल कैन नॉट डू ऑन देयर ओन। जबकि सेलुलोज हम लोग तो डाइजेस्ट कर नहीं सकते हैं। कौन से? जो हमारे जैसे काव वगैरह हैं जो जुगाली करते हैं वही लोग सेलुलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं। बैक्टीरिया ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द टोबैको, लेदर एंड जूट इंडस्ट्रीज। इसमें भी यूज़ होता है बैक्टीरिया का। टैनिंग टू चेंज एनिमल स्किन इनटू लेदर बाय ट्रीटिंग इट विद केमिकल्स। टैनिंग करने में भी इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। जो टैनिंग होती है वो भी बैक्टीरिया की हेल्प से ही डन की होती है। इन द जूट इंडस्ट्री द जूट प्लांट आर सबमर्ज्ड इन वाटर वेयर बैक्टीरियल एक्शन सेपरेट द फाइबर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टिश्यूज। द फाइबर आर देन वोवन इनटू जूट क्लॉथ। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है जो कि इसमें दे रखा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा यूजेस जो हैं इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। आज के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। सो बाय बाय।